हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को फिर से चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 5। इससे पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर। तो चलिए लिखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें लिखते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ मैट्रिक्स, तो सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, then their sum is defined if and only if they are of same order and their addition is defined by the sum of their corresponding position element। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो एम इक्वल टू पी हो जाएगा और एन इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जब हम दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम और जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन देयर सम इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर एडिशन इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उनका एडिशन डिफाइंड होता है उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के सम से। मतलब कि दो एलिमेंट हमने लिया, दो मैट्रिक्स लिया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड होगा उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के सम से। या सिंपल सी भाषा में कहें तो बोल सकते हैं कि हमने ए और बी दो मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर सेम है तो उसका एडिशन डिफाइंड होगा एज अ मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स मतलब दूसरा मैट्रिक्स सी के रूप में। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। एक मैट्रिक्स हुआ, एक दूसरा मैट्रिक्स हुआ, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हमने m इक्वल टू पी लिखा, n इक्वल टू क्यू लिखा। और हमको क्या करना है? एडिशन करना है। क्यों? चूंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो हमने किया ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों का हमने क्या ऐड कर लिया। सॉरी, एक मिनट यहाँ मिस्टेक है और इसको हमको करना था ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। हम क्या किए, दोनों का
एक साथ कर लिए, उसके बाद एम क्रॉस एन लगा दिए, इक्वल टू सी आई जे प्राप्त हुआ। क्या हुआ? सी आई जे, सी आई जे, ये हमको एक अनदर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, एक दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, जहाँ सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे है। ठीक है, और आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम तक है, जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक है। तो दो मैट्रिक्स जब दिया हुआ रहता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के सम से उस मैट्रिक्स का एडिशन हम निकालते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तरीका से। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, उसके बाद A31 A32 A33। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स ए है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के सम करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट का सम कैसे होगा, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ करेंगे। मतलब कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ। इसी तरीका से इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ। फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हुआ। तो आइए हम देखते हैं ए प्लस बी करते हैं। क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। तो ए प्लस बी कैसे होगा, ए प्लस बी इक्वल टू हुआ क्या, A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13। ठीक है, उसके बाद A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23। ठीक है, उसके बाद होगा A31 प्लस B32 A32 प्लस B32 A33 प्लस B33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 3 2 -1। ठीक है, एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, ले लेते हैं एग्जाम्पल 3 2 -1 0 2 1। ठीक है, हमको क्या करना था, देख रहे हैं यहाँ पे कि A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो एडिशन क्या होता है, डिफाइन होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के सम से। तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो गया, इसका 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 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए। तो हम दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा 1 प्लस 3 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो -1। ठीक है, और क्या होगा 3 प्लस 0 2 प्लस 2 -1 प्लस 1। तो इस प्रकार से A प्लस बी मेरा मैट्रिक्स प्राप्त होता है 4 4 2 3 4 0। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
let A and B are two matrix, then their difference is defined, if and only if they are of same order and their difference is defined by the difference of their corresponding position element, या इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, B इक्वल टू Bij P क्रॉस Q। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर तो सेम है, तो यहाँ m इक्वल टू P और n इक्वल टू क्या करते हैं, Q करते हैं, और इस मैट्रिक्स को क्या किया, सेम किए। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो A माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा Aij m क्रॉस n और Bij P m क्रॉस n, ठीक है। तो A हो जाएगा Aij माइनस Bij m क्रॉस n इक्वल टू Cij m क्रॉस n, वेयर Cij इक्वल टू Aij माइनस Bij, और I इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट सो m, और J इक्वल टू होगा 1 2 3 डॉट डॉट n। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने लिखा है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन, लेट A एंड B आर टू मैट्रिक्स, then their difference is defined if and only if they are of same order, and their difference is defined by the difference of their corresponding position element। कहने का मतलब हुआ दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उनका डिफरेंस डिफाइंस होती है उनके corresponding पोजिशन एलिमेंट के डिफरेंस से। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से बोलने के लिए दो मैट्रिक्स लिया A एंड B, ठीक है, Aij m क्रॉस n और Bij P क्रॉस Q। तो यहाँ पे हम दोनों का ऑर्डर क्या किए, सेम कर दिए। जब ऑर्डर सेम कर दिए तो दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो Aij m क्रॉस n माइनस Bij m क्रॉस n इक्वल टू Aij माइनस Bij m क्रॉस n इक्वल टू Cij m क्रॉस n, वेयर Cij इक्वल टू Aij माइनस Bij होगा। जब हम दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस किए तो एक तीसरा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ Cij m क्रॉस n, जहाँ पे Cij इक्वल टू Aij माइनस Bij है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 माइनस 1 2 0 4, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 4 माइनस 1 5 माइनस 1 5 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर क्या है, सेम है।
तो हमको करना क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के डिफरेंस करना है, इनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट के डिफरेंस करना है। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट इसका कौन हो गया, ए हो गया, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ए हो गया, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ए हो गया, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ए हो गया, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ए हो गया, और इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट ए हो गया। तो चलिए हम दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 - 1 2 - 2 -1 -4, ठीक है। और यहाँ होगा 2 माइनस प्लस और 0 -5 और 4 -3। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0 0 -5 0 0 -5 3 -5 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए निकला। तो दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस जब ऑर्डर सेम हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की अब हम बात करते हैं। अरे भाई तो उगता ही नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखते हैं लेट ए बी a matrix and K be a scalar, then K is another matrix whose each element is k times multiplying of each element of each, या लिखो ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हुआ, और के ए इज अ क्या, के इज अ स्केलर। तो हम क्या करते हैं, के इक्वल टू क्या होगा, के ए आई जे होगा और क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा। अब चूंकि के जो है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, के ए आई जे इंटू के आई जे एम क्रॉस एन लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 एम, और जे इक्वल टू क्या 1 2 3 डॉट डॉट एन। और यहाँ पे हमने लिखा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, देन के इज एन अनदर मैट्रिक्स व्हिच ईच एलिमेंट इज के टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे बोलना है कि एक मैट्रिक्स है एंड के स्केलर है, तो के एक अनदर मैट्रिक्स हुआ, उसका प्रत्येक एलिमेंट के टाइम्स मल्टीप्लाई है, उसका प्रत्येक एलिमेंट के टाइम्स मल्टीप्लाई है। या इसको हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हुआ और के एक स्केलर हुआ,
तो के इक्वल टू क्या होगा, के आई जे एम क्रॉस एन। और क्या बोलता है, के जो है मतलब कि इस मैट्रिक्स में के क्या है, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में क्या किए, के से मल्टीप्लाई कर दिया। के से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए इक्वल टू 1 to √3 2 4 6 3 4 5। अब क्या कहता है, ठीक है, और हमने क्या लिया, k इक्वल टू 3 ले लिया। हमने क्या लिया, k इक्वल टू 3 ले लिया। तो क्या करना है हमको, या 3 या 2 ले लो, 3 ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 3a निकालना है। क्या निकालना है हमको, 3a निकालना है। 3a निकालना तो क्या करेंगे, 3 में 1 2 √3 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब क्या है, 3 जो है क्या है, स्केलर है, तो 3 जो होगा इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज या इसी को लिखो ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और k इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसको मतलब कि a करना है, क्या करना है, a इंटू के करना है। मतलब कि 3 k इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू ए करना है। तो 3 इंटू ए करेंगे तो मतलब है कि इस a में जितने सारे एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 एक स्केलर है, मतलब k इक्वल टू 3 है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इस प्रकार के मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो आज तक की क्लास बस इतना ही। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।